I know you're scared, you wanna hide away sometimes. I know you hurt from everyone telling you lies. I bet you just wanna lose your mind. I know you hurt, I know you hurt. Let it out, just feel it. Let it out, cry it all out to me. When you're down, when your heart stops beating, you got. अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, तो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जुगनू लाइफ इन यूके। और कैसे हैं आप सब? इंशाल्लाह आप सब बहुत अच्छे से होंगे और हम सब भी यहाँ पे बहुत अच्छे हैं। तो ये देखिए मॉर्निंग हो चुकी है और मैं बना रही हूँ ब्रेकफास्ट। और आज ब्रेकफास्ट में है पूरी, खीर और साथ में चाय, क्योंकि हमज़ा का फेवरेट है पूरी, तो मैं यहाँ पे हमज़ा के लिए पूरियाँ बना रही। तो जी हस्बैंड का आज वर्क फ्रॉम होम है और इसलिए आज हस्बैंड ही हमज़ा को स्कूल ड्रॉप करने के लिए जाएंगे और दोनों साथ इकट्ठे ही नाश्ता भी करेंगे। इसलिए मैं यहाँ पे गरम गरम पूरियाँ जो है वो निकाल लूँगी ताकि दोनों साथ में नाश्ता कर ले और साथ में मैं हमज़ा को लंच भी आज पैक करके दूँगी। तो आज की वीडियो में ना मैं आपको कुछ ऐसी डिफरेंसेस है जो एज एन इंडियन मैं इंडिया से इंग्लैंड मूव हुई और मुझे बहुत ज़्यादा अलग लगी, वो सारी चीज़ें मैं आज की इस वीडियो में आपसे शेयर करूँगी। तो प्लीज़ आप मेरी वीडियो को पूरी ज़रूर देखना। तो पहला डिफरेंस जो मुझे लगा ना वो यहाँ की घर था। तो जी हाँ, जब मैं यहाँ पे पहली दफ़े मूव हुई ना तो यहाँ पे ना मैं ऑलमोस्ट सबका घर एक जैसा ही देखने को मुझे मिला। और एज एन इंडियन हमें आदत होती है ना डिफरेंट घर देखने की और डिफरेंट घर की फ्लोर और कलर और स्ट्रक्चर, सब चीज़ हमें आदत होती है अलग अलग देखने की। और कभी कभी ना हम जज भी कर लेते हैं घर देख कर के कि किनका फाइनेंशियल स्टेटस घर के अकॉर्डिंग कैसा है। लेकिन यहाँ जब मैं मूव हुई ना तो यहाँ पे ना ऑलमोस्ट हर एक लोगों का घर जो है उनका स्ट्रक्चर हो या कलर हो या फिर फ्लोर हो, वो ऑलमोस्ट सबकी एक जैसी होती है। और ये काम जो होता है ना वो काउंसिल का होता है। एक्चुअली में यहाँ पे जो घर होती है ना उनको फाइनलाइज जो है वो काउंसिल करते हैं। तो आप ना यहाँ पे बिल्कुल नहीं बता सकते कि यहाँ पे लोगों का फाइनेंशियल स्टेटस क्या है। दूसरी डिफरेंस जो मुझे एज एन इंडियन लगी इंग्लैंड आने के बाद, वो ना यहाँ की सनराइज़ और सनसेट की पैटर्न थी। जी हाँ, एज एन इंडियन हमें बिल्कुल आदत नहीं होती है इन सारी चीज़ों की, क्योंकि वहाँ पे जो टाइमिंग है सनराइज़ और सनसेट की वो ऑलमोस्ट एक जैसी ही होती है, चाहे वो कोई भी वेदर हो। लेकिन यहाँ पे वो चीज़ें बिल्कुल डिफरेंट है। यहाँ पे अगर समर होती है ना तो समर के टाइम में मोस्टली जो सनसेट की टाइमिंग होती है ना वो हार्डली 10 बजे रात तक होती है। जी हाँ, हम यहाँ पे समर में रात के 10 बजे तक मगरिब की नमाज़ पढ़ते हैं। हाँ, कभी कभी ऐसी होती है। अगर आप विंटर की बात करें तो वही जो रात की 10 बजे हम मगरिब की नमाज़ पढ़ते हैं वो विंटर में यहाँ पे सनसेट की टाइमिंग जो होती है ना वो अराउंड 4 बजे तक हो जाती है। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा देती है। अगर आप एज एन इंडियन फर्स्ट टाइम मूव हो रहे हैं इंग्लैंड तो आपको इन सारी चीज़ों की आदत बिल्कुल नहीं होती है और मेरे साथ भी यही थी। तो मेरे लिए तो ये सारी चीज़ें बिल्कुल न्यू थी और टाइम लगी, बहुत ज़्यादा टाइम लगी इन सारी चीज़ों को एडजस्ट करने में। और तीसरी चीज़ जो मुझे एज एन इंडियन जब मैं फ़र्स्ट टाइम इंग्लैंड मूव हुई और जो मुझे डिफरेंट लगी वहाँ से, वो ना यहाँ की शॉप की टाइमिंग। जी हाँ, यहाँ पे ना मार्केट जो होती है, जैसे कि ग्रॉसरी लेने आप चले जाए या ड्रेस लेने चले जाए, कहीं भी आप चले जाए, तो अगर मैं संडे की बात करूँ तो संडे को तो यहाँ पे हार्डली 4 बजे तक सारी दुकानें जो है वो बंद हो जाती है, सारी शॉप्स क्लोज़ हो जाती है। हाँ, कुछ ऐसी शॉप्स होती है जो 24/7 सर्विस देती है, लेकिन मेजॉरिटी में संडे को अगर आप मार्केट जाने का सोच रहे हैं तो 4 बजे के बाद आप मार्केट जाने का कोई फ़ायदा नहीं होता, क्योंकि ऑलमोस्ट सारी दुकानें, सारी मार्केट में हर एक दुकान जो है वो क्लोज़ हो जाती है। तो ये चीज़ें मुझे बहुत ज़्यादा डिफरेंट लगी, क्योंकि हम इंडियंस को आदत होती है ना कि 4 बजे के बाद, मेजॉरिटी संडे में हम 4 बजे के बाद ही मार्केट जाते हैं और शॉपिंग वगैरह करते हैं और फिर वापस आते हैं। लेकिन यहाँ पे ये चीज़ें बिल्कुल अलग है। और अगर आप संडे के अलावा वीक डेज़ की बात करें तो हार्डली यहाँ पे 6 बजे तक ही दुकान जो है वो खुली होती है।
और चौथी चीज़ अगर मैं यहाँ बात करूँ तो वो है यहाँ की नेबर्स के बारे में। तो यहाँ पे ना जो नेबर्स होते हैं ना वो इंडिया के नेबर्स से बिल्कुल डिफरेंट होते हैं। तो जैसे इंडिया में होते हैं ना कि नेबर्स हैं तो आप उनके साथ गप्पे में लगा लो, आप किसी भी तरह का बात कर लो और आपके घरों में जो भी चीज़ें चलती है वो हम उनसे शेयर कर देते हैं। तो यहाँ पे ना ये चीज़ें नहीं होती है। यहाँ पे जो नेबर्स होते हैं ना वो वेलकमिंग नेचर के काफ़ी होते हैं। वो आपसे हाल चाल ज़रूर पूछेंगे, वो आपको स्माइल पास करेंगे और इवन आपके हेल्प करने के लिए भी ऑलवेज रेडी रहेंगे। लेकिन इन्हें ना बिल्कुल भी इंटरफेरेंस पसंद नहीं है। ये बिल्कुल अपने काम से काम रखते हैं और इन्हें ये आपके लाइफ में भी बिल्कुल इंटरफेयर नहीं करेंगे और ये खुद भी ये एक्सपेक्ट करते हैं कि हम उनके लाइफ में इंटरफेयर ना करें। तो यहाँ पे ये नेबरहुड की कल्चर जो है वो बिल्कुल अलग है इंडिया से। खैर ये देखिए यहाँ पे मैं लंच बना चुकी थी और यहाँ मैं निकल गई थी शॉपिंग करने के लिए। और अगर आप फॉरेन कंट्री में रहते हैं ना तो आपको ना आदत सी हो जाती है खुद की कंपनी को एंजॉय करना। और मेरे साथ भी यही है। जब मैं इंडिया में रहती थी ना तो मैं बहुत ज़्यादा हेजिटेट करती थी कि मैं अकेले शॉपिंग करने जाऊं। तो मुझे ना कोई फ्रेंड्स या फैमिली मेम्बर्स मेरे साथ जाना ना कंपलसरी था। मैं सबको रिक्वेस्ट करते रहती थी कि मुझे चले, मेरे साथ चले, मैं शॉपिंग करूंगी। लेकिन अब ना मैं ये चीज़ में ना प्रो हो चुकी हूँ और ये चीज़ ना मैं कंटिन्यू भी करूँगी आगे। तो ये देखिए मैं यहाँ पे जैकेट देख रही थी, मुझे कुछ जैकेट लेनी थी लेकिन मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। तो यहाँ पे मैं कुछ और भी चीज़ें ट्राई कर रही थी। तो यहाँ पे ना कलर का मसला, ये देखे कलर, तो मुझे ना कलर बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि मैं कौन सा कलर लूँ। तो मैं ना कुछ भी नहीं ली यहाँ से, मैं सारी चीज़ें वहीं पे दोबारा रख दी और यहाँ मैं आ चुकी हूँ सुपर ड्रग। और सुपर ड्रग के बारे में मैं आपको बता दूं, ये ना एक बहुत अच्छी कॉस्मेटिक की शॉप है। और ऐसा नहीं है कि यहाँ पे कॉस्मेटिक्स ही मिलती है, आपको यहाँ पे मेडिसिन्स और भी बहुत सारी छोटी मोटी सामानें आपको यहाँ पे मिल जाएगी। तो ये देखिए मुझे ना यहाँ पे लिपस्टिक लेनी थी तो मैं यहाँ पे आई थी और हर एक ब्रांड की कॉस्मेटिक्स आपको सुपर ड्रग में ना मिल जाएगी। तो मुझे ना न्यू ब्रांड ट्राई करनी थी, इसलिए मैं आज यहाँ पे आई हूँ। और ये देखें मैं आपको जल्दी से ये शॉप का एक व्यू दिखा दूं। तो ये देखें, तो कंफ्यूजन हो रही है क्या लूं, ये लूं या ये लूं, कौन सा लूं शेड बिल्कुल समझ नहीं आ रहा। तो दोनों ही पसंद आ रही है मुझे। और अभी मैं जो ये शेड लगाई हूँ ना ये है थोड़ी लाइट शेड में ये, और मैं ना कंफ्यूज हो गई हूँ इस शेड में भी। तो मैं ये वाला ले रही हूँ, मुआ मेकअप अकेडमी, ये ब्रांड है कुछ। तो मैं पहली बार ये ब्रांड ट्राई करूँगी और 3.5 पाउंड की है, क्वाइट अफोर्डेबल। तो ठीक है मैं ये ले रही हूँ फाइनली। ओके। और यहाँ मैं शॉपिंग करने के बाद पार्क आ चुकी थी और हमज़ा भी स्कूल से आया और लंच किया और फिर उसने ज़िद मचा दिया कि मम्मा मुझे पार्क ले चलो। तो इसे ना शाम में अगर वेदर अच्छी होती है ना तो मैं मोस्टली मेरी कोशिश होती है कि ये आउटडोर प्ले करे। और ये देखे यहाँ पे ये फुल मूड में प्ले कर रहा है। और ये ना यहाँ का एनवायरनमेंट ना बहुत ज़्यादा अच्छा है। यहाँ पे एक तो आपको एडवांटेज मिल जाती है ना कि आप डिफरेंट कंट्रीज़ के लोगों से मिलो, बात करो, लोगों को समझो। और बच्चों के लिए भी एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है। ये देखे मैं आपको दिखा रही हूँ ना, ये हमज़ा का सारा फ्रेंड्स है। और आपको मैं बता दूँ ये सारे जितने भी आपको बच्चे दिख रहे हैं ना डिफरेंट कंट्री के हैं। तो एक चाइना का है, एक हांगकांग का है और इंडिया है और साथ में पोलैंड है। और बच्चों के साथ साथ हमें भी मौका मिल जाता है कि हम भी डिफरेंट कंट्री के लोगों से मिले और उनका भी कल्चर को समझे। तो यहाँ पे हम आए थे तो मेरी एक फ्रेंड मुझे मिली और वो एक्चुअली साउथ इंडिया से है। तो मैं उनसे मिलाना चाहूँगी आपको और मैं आपसे कुछ शेयर करना चाहूँगी कि यहाँ पे जो वर्किंग लेडी होती है वो कैसे हर एक चीज़ को मैनेज करती है। Hello friends, so meet my friend Jivita. So she is from South India and she is a mother and she is doing a job also. So I'm going to ask her how you are managing everything, like
doing the household work and looking after your baby and going for a work. So how do you manage? It's actually a lot difficult for us because you know in India we used to have the family help, we have the house help, everybody will be there to take care of you, your kid, everyone, and then we manage that. But here without any family help and all, you will have to manage. You have to wake up in the morning, make breakfast, take care of the kid, take care of the work, everything. It's a bit difficult, but here it is very common actually. You don't live with your parents, you don't have house help, it's very costly. You have to take care of your family, your house, your kid with your work. So it's very common here, but for us we feel a bit difficult. So what message you are going to give the Indian people who are working there with the house help? You guys are lucky. You guys are really lucky. Okay, take Yes. all the help you want. Okay, with the kids, family, everything. Okay, you don't get that luxury here actually. Yes. That is what I can say to Okay. all Indian, mothers, who are all working and all. Okay. थैंक यू जीविता फॉर योर वैल्यूएबल टाइम। और ये बात बिल्कुल सच है, यहाँ पे ना चाहे आप यूके की बात करें या यूएस की बात करें, यहाँ पे ऐसा नहीं है कि हाउस हेल्प आपको नहीं मिलेगी। आपको यहाँ पे हाउस हेल्प मिलती है, लेकिन वो इतनी ज़्यादा एक्सपेंसिव होती है ना कि हम अफोर्ड नहीं कर सकते। तो खैर ये देखिए बारिश हो रही थी तो मैं घर आके पकौड़े बनाई और मैं अपनी नेबर को जाके शेयर कर रही हूँ। और मैं कुछ भी बनाती हूँ ना तो मैं अपनी नेबर से ज़रूर शेयर करती हूँ, और अगर मैं उसे शेयर ना करूँ ना तो वो मुझे खुद से पूछने लगती है कि जुगनू क्या हुआ, तुम आजकल मुझे कोई चीज़ शेयर नहीं कर रही हो। तो मेरे लिए तो ये भी एक अच्छी बात है, क्योंकि जनरली यहाँ पे आपको इस तरह की नेबर जो है वो कम मिलने को देखने को मिलेगी, मगर मुझे ये ब्लेसिंग है मेरे लिए कि मुझे इतनी अच्छी नेबर्स मिले हैं और मेरी सबसे ट्यूनिंग काफ़ी अच्छी है। तो बस आज के लिए इतना ही। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब।